हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात करी थी? अभी तक हमने बात करी थी एंड में पिगमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? पिगमेंट्स। हमने कितने सारे पिगमेंट देखे? बोले सर क्लोरोफिल ए देखा, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए क्या है सर? मेन पिगमेंट है। ये पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ज्यादा से ज्यादा जितना काम होगा वो कौन करेगा? क्लोरोफिल। इसीलिए क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलेंगे सर चीफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट बोलेंगे? चीफ पिगमेंट। इसके बाद क्लोरोफिल भी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ये सर क्या करेंगे? ये सारे पिगमेंट हेल्प करेंगे किसकी? क्लोरोफिल ए की। इस वजह से हमने इन सभी को क्या बोला बेटा? एसेसरी पिगमेंट। कौन से पिगमेंट होते हैं? एसेसरी पिगमेंट। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी तक हमने देखा था ना कि एक हमने प्रिज्म लिया था। प्रिज्म से जैसे ही हमने व्हाइट लाइट पास करी तो कितने कलर्स के अंदर डिवाइड हो गई? बोले सर 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो गई। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बेटा आज हम देखेंगे कि वॉयलेट कलर की लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, इंडिगो में होगा, किस में होगा? तो एक पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बता रखा था? जो फोटोसिंथेसिस होगा सबसे ज्यादा कौन सी लाइट के अंदर होता है? बोले सर सबसे ज्यादा होता है तो ब्लू लाइट के अंदर और एक रेड लाइट के अंदर। फिर बोले सर आपने एक बात और बताई थी कि जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जो ज़ेंथोफिल होते हैं, तो इन दोनों वेवलेंथ के अलावा जितनी भी लाइट बच गई, कौन कौन सी के अलावा? ब्लू और रेड के अलावा। उन सभी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करेंगे? बोले सर उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एसेसरी पिगमेंट। कौन करेगा बेटा? एसेसरी पिगमेंट। तो देखो हमने ग्राफ बनाया। क्या बनाया बेटा? ग्राफ। किस किस के बीच का ग्राफ है? एक तो वेवलेंथ का। किसका बेटा? वेवलेंथ का। और फोटोसिंथेसिस की रेट का। किसका बेटा? एक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ। तो मुझे बताओ जैसे जैसे मैं लाइट की वेवलेंथ बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा बेटा? वेवलेंथ। तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या घटेगा? उसको हम इस ग्राफ के अंदर देखते हैं। तो मुझे बताओ, जब हमने विवग्योर के बारे में पढ़ा, किसके बारे में? विवग्योर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे वेवलेंथ क्या होगा बेटा? बढ़ेगी। वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो मुझे बताओ जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ इस ग्राफ में मूव हो रहे हैं तो वेवलेंथ घट रही है बढ़ रही है? बोले सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमको इस टाइम क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इतनी बात आई है समझ में? तो मुझे बताओ ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ बोले सर ग्राफ दिख रहा है हमको। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है पहले तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? एक पॉइंट तक बढ़ेगी। फिर उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी। फिर उसके बाद इस पॉइंट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक पीक आ जाएगा, उसके बाद फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज से क्या समझ में आता है? बोले सर आपने दो लाइट के बारे में बताया था, एक तो ब्लू लाइट और एक रेड लाइट, कि सर रेड लाइट और ब्लू लाइट के अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो मुझे बताओ ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? बोले सर इधर की साइड जा रहा हूं तो इधर ज्यादा वेवलेंथ है। तो मुझे बताओ इधर ब्लू लाइट होगी रेड लाइट होगी? बोले सर ये पीक होगा ना, ये आएगा हमारा रेड लाइट पे। कौन सी लाइट पे आएगा बेटा? रेड लाइट पे। ये वाला पीक किस पे आएगा? बोले सर ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पीक फिर किस पे आएगा? ब्लू लाइट पे। क्योंकि 7 कलर्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट किस में होती है? बोले सर एक तो ब्लू लाइट पे होगी और एक रेड लाइट पे होगी। तो ये ग्राफ आया नहीं आया समझ में? सिंपल सा क्या बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तो वो किससे इफेक्ट होगी? वो इफेक्ट होगी बेटा लाइट की वेवलेंथ से। किससे इफेक्टेड होगी? लाइट की वेवलेंथ से। जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो जैसे मैं 400 नैनोमीटर से मैंने लाइट को कर दिया 430 नैनोमीटर, तो इस केस के अंदर क्या होगा? ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे कौन? पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल ए। फिर उसके बाद में वेवलेंथ बढ़ाता जा रहा हूं तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट घटती जा रही है। फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाया फिर से फोटोसिंथेसिस की वेवलेंथ, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ने लग गई। तो यहाँ वो कह रहा है, या बोले सर सिंपल सा एक काम हो रहा है कि वेवलेंथ होती है ना लाइट की, वो अफेक्ट कर रही है। किसको अफेक्ट कर रही है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। किसको अफेक्ट कर रही है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लेकिन सर बोले आपने तो अलग अलग तरीके के पिगमेंट बताए थे हमको। क्लोरोफिल ए बताया था एक तो आपने, क्लोरोफिल बी बताया था, ज़ेंथोफिल बताया था और कैरोटीनॉइड बताया था। तो सर क्या ये सारे पिगमेंट ब्लू और रेड लाइट में ही सबसे अच्छी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करेंगे क्या? नहीं बेटा, इन सभी के ग्राफ क्या होते हैं? अलग अलग। देखो अब सेकंड ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ? लाइट की वेवलेंथ फिर से बढ़ाता जा रहा हूँ तो आपको येलो कलर में एक वेव दिख रही है चलती हुई। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? क्या इसकी वेवलेंथ लगातार बढ़ती जा रही है नहीं जा रही? बोले सर इसकी वेवलेंथ कंटिन्यूअसली देखो बढ़ती जा रही है। बोले सर ये बात हमको समझ में आ गई बिल्कुल पूरी तरीके से। तो मुझे बताओ इसके अंदर असल में हो क्या रहा है? बोले सर इसके अंदर असल में एक काम हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है?
देखो बोले सर 3 वेव्स हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3। देखो एक बार, लेकिन बोले सर ये तीनों वेव तो समझ में आ गई, लेकिन इनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है हमको कि क्लोरोफिल ए की कौन सी वेव है, क्लोरोफिल बी की कौन सी वेव है, क्लोरोफिल सी की कौन सी वेव है। तो बेटा एक सेकंड एक चीज देखना, तुम नोटिस करना भी, और नोटिस करते लाइक बात क्या होगी इसके अंदर। एक सेकंड रुको सारे बच्चे, थोड़ा सा इसके अंदर इशू हो रखा है, इसको सही कर लेते हैं पहले। हाँ हो चुका है सही। देखो ध्यान रखना, जो येलो कलर के अंदर वेव दिख रही है ये तो क्या है मेरा कैरोटीनॉइड। क्या होगा बेटा कैरोटीनॉइड। जो तुम्हें थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है ये कौन सी होगी क्लोरोफिल ए। कौन सी होगी क्लोरोफिल ए। और जो तुम्हें ग्रीन कलर की वेव दिख रही है वो किसकी है क्लोरोफिल बी की। बी की किसकी है बेटा क्लोरोफिल बी की। अब देखो हो सकता है तुम्हें शायद फोन में डायग्राम सही से दिखाई दे ना दे, लेकिन बेटा एनसीईआरटी के अंदर तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। तो तुम ऐसे ध्यान रखना कि ऊपर वाली भी कौन सी है क्लोरोफिल ए है बी है कैरोटीनॉइड है क्या। आई नहीं बात समझ में। तो इसके अंदर हो क्या रहा है बोले सर इसके अंदर सिंपल सा एक काम हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे क्या बढ़ती जा रही है बेटा वेवलेंथ, वैसे वैसे क्या हो रहा है सर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है बेटा चेंज। अब तुम एक वेव को नोटिस करना है इधर, मैं बता रहा हूं क्लोरोफिल ए। तो ये जो वेव दिख रही है कौन सी है क्लोरोफिल ए। कौन सी बेटा क्लोरोफिल ए की। अब इसके अंदर देखने लायक बात क्या बोले सर अभी आपने एक वेव बनाई थी, इसका मतलब ये वाली जो वेव है क्या शो कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाता जा रहा हूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जा रही है। वही चीज हमें यहाँ बता रहा है, आई नहीं मैं समझ में। लेकिन यार क्लोरोफिल ए के बारे में अलग से बताया जा रहा है, क्लोरोफिल बी के बारे में अलग से बताया जा रहा है, और कैरोटीनॉइड के बारे में अलग से बताया जा रहा है। बोले सर यहाँ एक पीक दिख रहा है, ये पीक कब आएगा बोले सर 430 नैनोमीटर के आसपास आएगा। फिर इधर देखो यहाँ पर भी एक पीक दिख रहा है, ये कहाँ आएगा ये आएगा लगभग 680 650 नैनोमीटर के आसपास। इतनी बात आई नहीं आई समझ में। तो ये दोनों ग्राफ हमें क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ हमें सिंपल सी एक बात शो कर रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरीके से अफेक्टेड होगी अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता जाऊंगा। और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जब मैं डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट लूंगा और मैं वेवलेंथ को बढ़ाऊंगा तो किस तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी। इतनी बात आई नहीं समझ में बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब हमने क्या करा दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया। किस किस के ग्राफ को मिक्स करा, एक तो सर जो क्लोरोफिल ए है ना पिगमेंट उसका ग्राफ हमने अलग ले लिया, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है अलग ले लिया। दोनों मुझे बताओ क्या सेम चीज से अफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। बोले सर दोनों है ना सेम चीज से अफेक्टेड हो रहे हैं। किससे अफेक्टेड हो रहे हैं बोले सर वेवलेंथ से। जैसे जैसे वेवलेंथ में बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए की काम करने की कैपेसिटी क्या होती जा रही है बेटा चेंज। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे अलग अलग शो होगी। अब देखो ये जो तुम्हें ग्राफ दिखाई दे रहा है ये किसका बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अगर नीट के अंदर ऐसा ग्राफ आ जाता है और यहाँ पर एरो लगाया जाता है आपको पूछता है कि ये क्या है, तो दैट्स ग्राफ इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड आ जाओ, ये वाली आपको एक वेव दिखाई दे रही है, ये क्या शो कर रही है हमें क्लोरोफिल ए की काम करने की कैपेसिटी की कितनी वेवलेंथ पे क्लोरोफिल कितना फोटोसिंथेसिस करेगा। तो शुरू में क्या हो रहा है जब शुरू में मैंने क्लोरोफिल ए की थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ाई, क्या करा क्लोरोफिल ए के लिए थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ाई, मैं 400 नैनोमीटर से चला गया 410 नैनोमीटर के आसपास। तो उस केस के अंदर क्या इसकी वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी। बोले सर ये ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है किसके अंदर 410 नैनोमीटर के आसपास। फिर क्या हुआ इसकी वेवलेंथ मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो उस केस के अंदर क्या हुआ ये देखो क्लोरोफिल ए है, अब वो जो लाइट है उसको क्या कर रहा है कम एब्सॉर्ब। लेकिन फिर जैसे ही सर इसकी 430 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ करेंगे लाइट की, वैसे ही क्या होगा बोले सर ये आ जाएगा ब्लू लाइट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा बेटा ब्लू लाइट के अंदर। और सर आपने एक बात बताई थी कि जो 7 कलर्स होता है ना उसके अंदर एक तो ब्लू लाइट के अंदर और एक रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर अगर कभी आपके एरो लगा जाता है और पूछता है कि ये वाले पीक के बारे में कि ये जो पीक है यहाँ पर कौन सी लाइट होगी, तो यहाँ पर होगी बेटा ब्लू लाइट। इस पीक पर कौन सी लाइट शो होगी, इस पीक पर सर शो होगी हमें रेड लाइट। इतनी बात आई नहीं आई समझ में। अरे यस और नो बोले सर इतना फंडा हमको समझ में आ गया क्लियर। ऊपर वाली वेव किसके बारे में बता रही है बोले सर ये वाली वेव बता रही है हमको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है तो ब्लू लाइट के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसा होगा मैक्सिमम, रेड लाइट के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसा होगा मैक्सिमम। ये फंडा आया नहीं आया समझ में।
क्योंकि सर बोले क्लोरोफिल ये है ना जो तो रेड लाइट और ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्या कहते हैं कि रेड और ब्लू लाइट के केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। और अनोदर एब्जॉर्प्शन, बोले सर और जो एब्जॉर्प्शन वाली लाइट होती है, देखो एक बार इधर, बोले सर और है ना वेवलेंथ की लाइट फिट है, इधर देखो सर 480 नैनोमीटर के आसपास लाइट आ रही नहीं आ रही, तो बोले सर इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? बोले सर आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया हमको कि कुछ पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। वो पिगमेंट मुझे बताओ क्या लाइट एब्जॉर्ब करके, ये वेवलेंथ की जब इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी किसकी, 400 नैनोमीटर की, तो इस लाइट को क्या क्लोरोफिल ए को दे देंगे नहीं देंगे? बोले सर ये हमने पढ़ लिया, आई नहीं आई बात समझ में। तो अभी तक हमने क्या कवर करा? अभी तक हमने सिंपल सी एक चीज के बारे में देखा है, क्या? एसेसरी पिगमेंट और चीफ पिगमेंट। चीफ पिगमेंट होगा हमारा क्लोरोफिल ए, जो सबसे ज्यादा काम करेगा एक तो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। एसेसरी पिगमेंट होंगे वो काम करेंगे किसमें, जिस लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उन सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब करके किसको पहुंचाएंगे? ये पहुंचाएंगे सर एसेसरी पिगमेंट चीफ पिगमेंट को। किसको पहुंचाएंगे बेटा? चीफ पिगमेंट को। तो कभी अगर, ध्यान से सुनना, अगर कभी आपको ग्राफ आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? ग्राफ बनाने के लिए कि यार ग्राफ बना के बताओ, तो देखो एक सिंपल सा ग्राफ बना के बता रहा हूं, इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ाता जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वेवलेंथ को क्या कर रहा हूं बेटा? इंक्रीज। आई नहीं आई बात समझ में? यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, 400 नैनोमीटर के आसपास, यहां पर मैं लिख देता हूं 430 नैनोमीटर, यहां पर मैं लिख देता हूं 680 नैनोमीटर, और यहां लिख देता हूं 700 नैनोमीटर। तो बोले सर आपने अभी एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तो अफेक्ट होगी। सर किससे अफेक्ट होगी? बोले सर अभी आपने बताया वेवलेंथ से अफेक्टेड होगी। किससे होगी बेटा? वेवलेंथ से। तो मुझे बताओ सिंपल से एक सवाल का जवाब, क्या 430 नैनोमीटर के आसपास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी नहीं होगी? बोले सर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर कौन सी लाइट है? बोले सर यहां पर लाइट प्रेजेंट होगी, कौन सी मेरी? ब्लू लाइट। कौन सी लाइट बेटा? ब्लू लाइट। उसके बाद क्या होगा, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी नहीं घटेगी? बोले सर यहां से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटनी चालू हो जाती है, लेकिन 480 नैनोमीटर के आसपास। किसके आसपास बेटा? 480 नैनोमीटर के आसपास क्या होगा? बोले सर यहां पर रेड लाइट होती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया? इन दोनों पीक्स के बारे में ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? फिर चलो इसी के अंदर मैं बता देता हूं क्लोरोफिल ए के बारे में। किसके बारे में? क्लोरोफिल ए। मुझे बताओ क्या क्लोरोफिल ए का भी लगभग सेम बनेगा नहीं बनेगा? बोले सर क्लोरोफिल ए का भी लगभग क्या होगा सर? सेम बनेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या करेगा? बोले सर एक तो ब्लू लाइट और एक रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा काम करेगा। अरे क्लियर है सभी को? बोले सर क्लियर है, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब तो आप आगे चलो, यहाँ तक का मामले में कोई समस्या नहीं है हमको, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो एक सेकेंड, अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। मतलब जितने भी हायर प्लांट होते हैं क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले सर सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मिलता है। तो मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? बोले सर सबसे पहले काम होगा क्या? लाइट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगा बेटा? लाइट एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोले सर सेकंड काम होगा हमारा क्या? फोटोलाइसिस। क्या होगा बेटा? फोटोलाइसिस। मतलब वाटर का क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन। फिर मुझे बताओ उसके बाद थर्ड काम क्या होगा? बोले सर उसके बाद थर्ड काम होगा हमारा वाटर का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो इससे निकलेगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारा थर्ड वर्क हो गया। फोर्थ काम क्या होगा? बोले सर मुझे बताओ रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा नहीं बनाएगा? बोले सर ये बात समझ में आ गई। इसीलिए क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? एक तो एटीपी प्रोड्यूस होगी और इसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा? NADPH। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? NADPH। उसके बाद क्या होता है? बोले सर उसके बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब क्या? बोले सर इससे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से आगे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो मुझे बताओ जैसे ही रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? बोले सर रिडक्शन होने के बाद मेरा प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट। किसका सिंथेसिस होगा? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट काम क्या होगा? पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी। सेकंड काम क्या होगा मेरा? जो वाटर है वो स्प्लिट होगा। थर्ड फंक्शन क्या होगा? बोले सर थर्ड फंक्शन होगा मेरा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। किससे? वाटर की स्प्लिटिंग से। फोर्थ काम क्या होगा? जैसे ही मेरी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई तो मुझे बताओ वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा ना,
एक तो मेरा एटीपी और एक NADPH, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो किसमें हेल्प करेगी हमारा, वो हेल्प करती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब सर बोले इससे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात क्लियर है। तो ये कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स के अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कितनी लाइट के अंदर होंगे, उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बताई। बोले सर डार्क रिएक्शन का तो सिंपल सा मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये वाला काम होगा ना, इसको तो बोलेंगे हम डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन। और सर आपने एक चीज और बताई थी पहले की, जो एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, एनर्जी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी और सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। बोले सर ये सारे काम कहाँ होते हैं, हमारे लाइट रिएक्शन के अंदर। कहाँ होंगे बेटा, लाइट रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात आई नहीं आई समझ में। देखो हो सकता है किसी बच्चे को जो मैंने ग्राफ बताया उसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उस ग्राफ के अंदर कुछ नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे वेवलेंथ में बढ़ाऊंगा लाइट की, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो क्लोरोफिल ए है मेरा, वो एक तो ब्लू लाइट के अंदर और एक रेड लाइट के अंदर। तो दोनों में से ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, बोले सर रेड लाइट की है, कम किसकी है, ब्लू लाइट की है। तो दोनों वेवलेंथ के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी बेटा, ज्यादा। इतना सा याद रखना, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना किसी को। ये दो लाइन खत्म मेरा ग्राफ। चलो आगे चलो, देखो अब बात करते हैं हम क्या, लाइट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, लाइट रिएक्शन। तो देखो अभी तक हमने क्या देखी, दो टाइप की रिएक्शन देखी। एक तो कौन सी देखी है बेटा, लाइट रिएक्शन, और एक देखी है हमने डार्क रिएक्शन। तो ध्यान रखना, जितनी भी मेरी लाइट रिएक्शन हो रही, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी भी मेरी क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन, और जितनी भी मेरी डार्क रिएक्शन हो रही है, मुझे बताओ क्या उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बोले सर ये सारा जो पिगमेंट है ना एक साथ मिल जाता है और एक सिस्टम बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सिस्टम। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, फोटो सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या हुआ, बोले सर फोटो सिस्टम सिंपल सी एक बात है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, इन सभी का मिलाकर के एक सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। अब देखो हेल्प इन लाइट रिएक्शन, मुझे बताओ क्या ये फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, बोले सर करेंगे। इतनी बात आई नहीं समझ में। मुझे बताओ क्या फोटो सिस्टम डार्क रिएक्शन के अंदर हेल्प करेंगे क्या, अभी देखेंगे आगे, उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, लाइट रिएक्शन के अंदर मुझे बताओ क्या एटीपी और NADPH का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा, बोले सर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब फोटो सिस्टम जो होते हैं ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक तो होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। बोले सर आपने तो अभी बताया कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे मिलकर एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। तो दो टाइप के फोटो सिस्टम कैसे हो सकते हैं बेटा, दो टाइप के फोटो सिस्टम ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे काम करेंगे। जैसे एक तो होता है मेरा क्या, PS 700, एक होता है मेरा PS 680। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोले, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, ठीक है। देखो एक तो कौन सा होगा मेरा PS 700, एक मेरा होगा PS 680। इन दोनों का सिंपल सा मतलब एक है क्या, कि जो मेरा फोटो सिस्टम 1 होता है ये काम करेगा किसकी, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के आसपास, और जो मेरा 680 फोटो सिस्टम होता है ये किस वेवलेंथ पे काम करेगा, लगभग 680 नैनोमीटर के आसपास। तो हमने फोटो सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स के अंदर। आई नहीं आई बात समझ में। और इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती है, उनके बारे में भी जानेंगे हम। अब ध्यान रखना फोटो सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, बोले सर आपने बताया क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है, फोटो सिस्टम। तो मुझे बताओ क्या ये सारे फोटो सिस्टम के कंपोनेंट्स है नहीं है, बोले सर ये सारे किसके कंपोनेंट है, फोटो सिस्टम के। तो पहला क्लोरोफिल ए हो गया, दूसरा क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड देन कैरोटीनॉइड। जो मेरा क्लोरोफिल है उसको मैं पहले क्या बोल रहा था, चीफ पिगमेंट। क्या बेटा, चीफ पिगमेंट। इसका मतलब सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा था, मेरा क्लोरोफिल ए।
इसलिए मैंने यहाँ क्या बोल दिया, क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर। क्या बोला बेटा, रिएक्शन सेंटर। बोले सर सबसे ज्यादा काम यह होता है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको हम, रिएक्शन सेंटर। और मुझे बताओ, उससे पहले अपन ने क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड और जेंथोफिल को क्या बोला, बोले सर एसेसरी पिगमेंट बोला है। क्या बोला था, एसेसरी पिगमेंट। क्यों, ये सारे हेल्प करेंगे किसकी, क्लोरोफिल ए की। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, फोटो सिस्टम के अंदर इनको एंटीना, क्या बोल दूंगा, एंटीना। क्योंकि एंटीना का काम क्या होता है मुझे बताओ, एंटीना छत पे लगा रहता है, बोले सर सिग्नल कैच करता है और टीवी के पास भेजता है। अरे यस हो, ये किसका काम है, एंटीना का। तो मुझे बताओ क्या इनका भी यही काम है, नहीं है। बोले सर लाइट को एब्सॉर्ब करके किसके पास भेज देंगे, क्लोरोफिल ए के पास। या बोलेंगे इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों, बोले सर ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, एक जगह से लेंगे और दूसरी जगह पहुंचा देंगे। तो मेरा क्लोरोफिल ए तो क्या हो गया मेरा चीफ पिगमेंट, उधर बोला, इधर क्या बोलूंगा मैं इसको, रिएक्शन सेंटर। क्या बोलूंगा बेटा, रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनोइड, इनको मैंने पहले क्या बोला, बोले सर इनको पहले आपने बोला एसेसरी पिगमेंट, बिकॉज क्योंकि हेल्प करेंगे किसकी, क्लोरोफिल ए की। यहाँ क्या बोल दूंगा मैं, फोटो सिस्टम के अंदर इसको बोल दूंगा क्या बेटा, एंटीना। क्या बोलूंगा, एंटीना। या फिर बोल दूंगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये लाइट को हार्वेस्ट करके किसके पास पहुंचाएंगे, बोले सर ये पहुंचाते हैं क्लोरोफिल ए के पास, मतलब रिएक्शन सेंटर के पास। तो अगर मैं कभी क्लोरोफिल ए बोलता हूँ या फिर मैं बोलता हूँ क्या रिएक्शन सेंटर, तो दोनों बात अलग अलग है, सेम है। बोले सर दोनों बात क्या होगी, सेम। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखो, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ किसका, फोटो सिस्टम का। इस डायग्राम के अंदर देखना, तुम्हें यहाँ बहुत सारे पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं। बोले सर यस, हमें यहाँ अलग अलग कलर के पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल भी, जेंथोफिल और कैरोटिनोइड, इन सभी का कलर अलग अलग होता नहीं होता। और इन सभी को क्या बोलेंगे बेटा हम, एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे, एसेसरी पिगमेंट। पर मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम की। और फोटो सिस्टम का केवल सिंपल सा एक काम है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। क्या काम है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करना। इतनी बात आई नहीं आई समझ में, अरे आई नहीं आई। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। तो देख रहा है ये सन से क्या आ रहा है, बोले सर सन से आ रही है सनलाइट। क्या आ रही है बेटा, सन से हमारी आ रही है सनलाइट। अब मुझे तो सनलाइट में एनर्जी होती नहीं होती, बोले सर सनलाइट में एनर्जी होती है और वो होती है फोटोन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी बेटा, फोटोन की फॉर्म में। बोले सर सनलाइट आ गई, हमारी सनलाइट गिरी किसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर। किसके ऊपर गिरी है बेटा, क्लोरोफिल। अब ध्यान रखते हैं क्लोरोफिल हमने कितने टाइप के देखे, बोले सर ए बी जेंथोफिल कैरोटिनोइड। अरे यस और नो। तो सबसे पहले जो लाइट आ रही है वो गिर रही है तो मेरी क्लोरोफिल बी के पास, कैरोटिनोइड के पास और जेंथोफिल के पास। किसके पास आगे गिर रही है, कैरोटिनोइड, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी, क्योंकि ये क्या है बेटा, एसेसरी पिगमेंट। क्या है ये, एसेसरी पिगमेंट। और बोले सर ये लाइट को हार्वेस्ट करेंगे किससे, सन से, और पहुंचा देंगे किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, मतलब रिएक्शन सेंटर के पास। तो ध्यान रखना मेरा क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनोइड, इन सभी को बोलूंगा मैं एक साइड कंबाइनली क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बोले सर इनको लाइट हार्वेस्टिंग का कॉम्प्लेक्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये केवल क्या काम करेंगे, जो भी लाइट आएगी उसको एब्सॉर्ब करेंगे और किसको पहुंचा देंगे, क्लोरोफिल ए को। किसको बेटा, क्लोरोफिल ए को। फिर मुझे बताओ सारी रिएक्शन का काम क्या होगा, बोले सर ये जितनी भी रिएक्शंस होगी होगी रिएक्शन सेंटर में। क्या होगी, रिएक्शन सेंटर में। तो यहाँ से लाइट कहाँ पहुंच गई चलते चलते, बोले सर यहाँ से लाइट आई और टकराते टकराते किसके पास पहुंच गई, सारी लाइट्स क्लोरोफिल ए के पास। किसके पास पहुंच गई बेटा, क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल ए आगे क्या कर देगा, उन लाइट्स को ट्रांसफर कर देगा। किसके पास ट्रांसफर कर देगा, बोले सर जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना उसके पास क्लोरोफिल क्या कर देगा, उस लाइट को पहुंचा देगा। आई यही बात समझ में, क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी होती है ना, इससे क्या हो जाता है, क्लोरोफिल ए एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट या एक्टिव हो जाएगा। और क्या कर देगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, जो किसके पास जाएंगे, बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कोई लेगा तो सही ना 2 इलेक्ट्रॉन को, तो वो जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है। अब हमने फोटो सिस्टम की 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो होगी मेरा PS1, एक होगा मेरा PS2। अब मुझे बताओ PS1 कितने 100 नैनोमीटर की लाइट पे काम करेगा, बोले सर 700। PS700 इज ए रिएक्शन सेंटर। अरे आई यही बात समझ में। और PS680 को क्या बोलूंगा मैं, इसको भी बोलूंगा सर रिएक्शन सेंटर, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइट्स पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सबसे पहले मुझे बताओ किसको डिस्कवर करा, बोले सर PS1 को करा, इसलिए इसका नाम 1 रख दिया। इसको बाद में डिस्कवर करा, इसलिए इसका क्या रख दिया, फोटो सिस्टम 2। तो मुझे बताओ कोई लॉजिक है फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 नाम रखने में, बोले कोई लॉजिक नहीं है सर। जो पहले मिला उसको बोल दिया फोटो सिस्टम 1, जो बाद में मिला उसको बोल दिया फोटो सिस्टम 2। फिर मुझे बताओ ये दोनों कहाँ मिलेंगे। अब ध्यान रखना,
मैंने एक डायग्राम बताया था तुमको क्लोरोप्लास्ट का, अरे यस और नो, क्लियर है? उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे थैले लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, नहीं देखे? बोले सर थैले लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। इन सभी को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? बोले सर ये जितने भी थाइलाकोइड है, क्या बेटा? जितने भी थाइलाकोइड। तो ऐसे बहुत सारे जब थाइलाकोइड मिक्स हो जाएंगे तो इन सभी को हम कंबाइनली बोलेंगे क्या? ग्रेना। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेना। इतनी बात आई नहीं समझ? बोले सर एक ग्रेना ये रहा, दूसरा ग्रेना ये रहा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है दोनों ग्रेनास के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे बेटा हम स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा लेमिली। ये क्या करेगा बेटा? दो ग्रेनास को एक दूसरे से क्या करेगा? कनेक्ट। क्या करेगा? दो ग्रेनास को एक दूसरे से कनेक्ट। अब हमें इस डायग्राम के अंदर एक चीज का पता करना है। क्या पता करना है? कि फोटो सिस्टम 1 तो कहां मिलेगा और फोटो सिस्टम 2 कहां मिलेगा। अब ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रोमा लेमिला है इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा क्या? फोटो सिस्टम 1। कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा बेटा PS1। और जो हमारा थाइलाकोइड है, क्या है बेटा? थाइलाकोइड। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमको एक तो कौन सा मिलेगा? फोटो सिस्टम 1। कौन सा मिलेगा बेटा? एक तो फोटो सिस्टम 1। इसके साथ ही हमको देखने को मिलेगा क्या? फोटो सिस्टम 2। इतनी बात आई नहीं समझ? बोले सर समझ में आ गया। जो स्ट्रोमा लेमिली होगी उसके अंदर तो मिलेगा फोटो सिस्टम 1, और इसके अलावा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 भी मिलेगा और फोटो सिस्टम 2 भी मिलेगा। चलो, तो लोकेटेड इन बोथ ग्रेना थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा लेमिला, कौन? PS1, एंड लोकेटेड इन ओनली ग्रेना थाइलाकोइड। कौन मिलेगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में? केवल। बोले सर ग्रेना की जो थाइलाकोइड होगी ना उसके अंदर ही मिलेगा केवल PS2। PS1 तो स्ट्रोमा लेमिला में भी मिलेगा और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में भी मिलेगा। मुझे बताओ, डज नॉट परफॉर्म फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ध्यान रखना, जो PS1 है, क्या बेटा मेरा? PS1। इनको आगे समझेंगे, देखेंगे क्या है, कैसे होता है। PS1 हमारा ना फोटोलाइसिस नहीं करता। क्या बोल रहा हूं मैं? PS1 फोटोलाइसिस का काम नहीं करेगा। तो बोले सर फोटोलाइसिस कौन करेगा? फोटोलाइसिस होगा बेटा किसकी वजह से? ये होता है मेरा फोटो सिस्टम सेकंड। किसकी वजह से होता है? फोटो सिस्टम सेकंड की वजह से। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, जब फोटो सिस्टम 1 वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं करेगा तो वहां पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी? तो बोले सर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी। मुझे बताओ क्या यहाँ फोटोलिसिस हो रहा है? नहीं हो रहा? बोले सर PS2 फोटोलिसिस करता है, इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? अब इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में हम आगे समझेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, गौर से देख रहा सारे बच्चे, ये मैंने दो डायग्राम बना दिए, किसके? PS1 के और PS2 के। अभी मैंने बना के बताया था, नहीं बताया था? यहाँ पर देखो रिएक्शन सेंटर क्या है? बोले रिएक्शन सेंटर है सर क्लोरोफिल। कौन सा बेटा? क्लोरोफिल। बोले सर ये क्या होंगे? सर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो किस क्या होगा? क्लोरोफिल भी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ये हेल्प करेंगे किसको? लाइट को एब्जॉर्ब करने में। किसके पास पहुंचा देंगे? बोले सर लाइट को पहुंचाएंगे क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए एक्टिव हो जाता है और क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। और वो सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। आई नहीं बात समझ में? और ये दोनों मिलके क्या क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और रिएक्शन सेंटर। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और जो मेरा क्लोरोफिल ए होता है जिसको बोलता हूं मैं रिएक्शन सेंटर। तो मैं कंबाइंडली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए प्लस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर दोनों को मिला के क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? रिएक्शन सेंटर। क्या बोल सकते हैं? दोनों को कंबाइंडली मिला के रिएक्शन सेंटर। तो ये हो गया मेरा इधर रिएक्शन सेंटर। अब आ जाओ PS2 पे। PS2 के अंदर क्या होगा? बोले सर इसके अंदर भी क्लोरोफिल होगा और एसेसरी पिगमेंट होंगे जो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, पहुंचाएंगे क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए से लाइट जाएगी किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? बोले सर दोनों मिलके बना देते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बनाते हैं? रिएक्शन सेंटर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये किसका डायग्राम? ये डायग्राम बेटा मेरा क्लोरोप्लास्ट का। किसका है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी भी मैंने बताया, तो जो हमारी स्ट्रोमा लेमिली होती है उसके अंदर कौन सा फोटो सिस्टम मिलेगा? बोले सर अभी आपने बताया इसके अंदर मिलता है फोटो सिस्टम 1। और जो मेरा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है इसके अंदर कौन कौन सा फोटो सिस्टम मिलेगा? बोले सर फोटो सिस्टम 1 भी मिलेगा एंड फोटो सिस्टम 2 भी मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो एक प्रोसेस आया मेरे सामने, क्या फोटो, यही है वैसे इस चैप्टर के अंदर समझने का, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई साहब मेरा एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये किसके साथ जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाता बेटा एक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा। भैया कितने फॉस्फेट है? 2।
और यहाँ एक और फॉस्फेट आ गया तो क्या बन जाएगा, एडीपी से बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कितने फास्फेट आ गए, बोले सर इधर 2 फास्फेट थे, इधर एक और फास्फेट जुड़ गया और क्या बन गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब भाई साहब जो मेरा एटीपी बनता है ना, इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूँ, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, फॉस्फोराइलेशन। और ये काम किसकी प्रेजेंस में होगा, बोले सर लाइट एनर्जी जैसे ही आएगी ना, किसके ऊपर आएगी ये, बोले सर ये आके गिरती है हमारा एडीपी के ऊपर, और ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और फॉस्फेट आके क्या होगा, इन दोनों से जुड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच। तो मेरा एडीपी और एक फॉस्फेट मिलकर बना लेगा क्या, एटीपी। अरे आई यही बात समझ में। अब ध्यान रखना है, 2 टाइप के होते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बेटा, फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। बोले सर फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो क्या है, बोले सर एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन सर बोले एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। बोला कैसे जुड़ेगा, दोनों के अलग अलग तरीके। हाँ बेटा, दोनों के अलग अलग तरीके। एक प्रोसेस तो होगा मेरा साइक्लिक तरीके से, तो क्या बोलूंगा उसको, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। एक प्रोसेस होगा मेरा नॉन साइक्लिक तरीके से, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ध्यान रखना, जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है ना, इसके अंदर केवल पार्टिसिपेट कौन करेगा, पीएस1। कौन करता है बेटा, पीएस1। और जो मेरा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा पीएस1 ऑल्सो पीएस2। ये बात आई नहीं समझ में, बोले सर ये बात समझ में आ गई। अगर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है पीएस1, और अगर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा पीएस1 ऑल्सो पीएस2। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन मुझे बताओ एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब, उसके बाद एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। आज थोड़ी सी एनर्जी कम है क्योंकि थोड़ा फीवर से आ रखा है। तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन कौन सा फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा, इसको मैंने छुपा लिया। बोले सर इसके अंदर पार्टिसिपेट करता फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। आई नहीं आई बात समझ में, तो बेटा ये याद रख लेना, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस चीफ पिगमेंट है एक, तो उसके साथ कौन होगा, एसेसरी पिगमेंट। इतनी बात आई नहीं समझ। बोले सर चीफ पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, उसके अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड और ज़ैंथोफिल। इन तीनों को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एसेसरी पिगमेंट। और सबसे ज्यादा काम बोले सर क्लोरोफिल ए के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्शन सेंटर। और बोले सर क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनोइड, ये तीनों हेल्प करेंगे किसकी, क्लोरोफिल ए की। इसलिए इन तीनों को क्या बोल देते हैं हम, एंटीना। एंटीना की तरह काम करते हैं नहीं करते, लाइट पहुंचाने का क्लोरोफिल को, बोले सर करेंगे। इसलिए तब इनको एंटीना बोल देते हैं, या बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतना सब बच्चे रिवाइज करके आएंगे और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।